प्रदेश के बहराइच में बुधवार के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर रख दिया। एक साधारण सा दिखने वाला किसान अचानक 6 लोगों की हत्या कर देगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खेत में लहसुन की बुआई को लेकर मामूली कहासुनी हुई और उसी कहासुनी ने मासूमों की जिंदगी निकल ली। गांव के 14 साल के सूरज यादव और 13 साल के सनी वर्मा ने जब विजय की मजदूरी करने से मना किया तो उसका पागलपन 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से से कांपते हाथों में उसने गड़ासा उठाया और पलक झपकते ही मासूमों के जिस्म लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीखें हवा में गूंजी, लेकिन अगले ही पल सब खामोश हो गया। कोई लहसुन बहाने में है पलाई लावा और मोड़ काट ली और ये अतरे में ये पूर्विया तीन चक्कर कांट भवा सारे पूर्विया दाब देहन बात गांव जब उनरा तो ये पूर्विया भर दाब देहन। आज हुआ का है? आज ये लहसुन काटक बहाने में लावा और मार दे जान से। किसने मारा? विजय तो विजय की भी तो लाश मिली है। विजय तो उसमें विजय अंदर और सबका मार के तब लाश निकाल दे अपनो। कितने लोग मरे? तो 6 लोग। यहाँ क्या काम करना है? यहाँ लहसुन बहाना से लहसुन 10 रुपया के बलाई के लेके आवा रहा है कि 10 रुपया किलो लहसुन लेकर जात बलाई लाए रहे। क्या डंठल तुड़वाते हैं? हाँ, डंठल तुड़वाते रहे, मजदूरी पर है, बहाना से बलाई लाए रहे। आप कौन हैं? हम ओम प्रकाश वर्मा। मरने वाले आप कौन हैं? लड़का हम सनी नाव है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि इन मासूमों की हत्या के बाद विजय को एहसास हुआ कि अब जेल और सजा का साया उससे दूर नहीं, और इसी खौफ ने उसे और भी डरावना बना दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को कमरे में बंद किया और फिर आग लगा दी। देखते ही देखते घर आग की लपटों में समा गया। चीखें अंदर घुटकर रह गई और विजय अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ जलती आग में खत्म हो गया। इस घटना में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि घर में बंधे 4 मवेशी भी धुएं और आग की लपटों से बच नहीं सके। चंद घंटों में ही 6 इंसानी जानें और 4 बेजुबान जानवर मौत की आगोश में समा गए। धुएं से घिरा आसमान, जलते घर की आग और खामोशी में डूबी चीखें, गांव में मातम का साया फैल गया। पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाई गई, लेकिन तब तक राख और लाशों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि रहा गांव में एक घर में आग लग गई है, और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सनाप लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सनाप ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनकाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में बाद में आग लगा लिया कमरे में, और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने फोन काट लो भाई, किसका फोन है? स्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे, और वहाँ से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है ख़त्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्य ने हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्य के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय वर्मा स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की, और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको ख़त्म करने की नियत से इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा
कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई, और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कब से की जाएगी।